हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन हब परिवार में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है प्रमुख लक्षण एवं संबंधित पक्षी। प्रमुख लक्षण एवं संबंधित पक्षी। दोस्तों, इसे जानने से पहले कल हमने जो क्वेश्चन डाला था उसके आंसर है तिरंगा। तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। लंबाई अनुपात चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई तिरंगा। तिरंगा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। 3:2। और अगर दोस्तों चौड़ाई और लंबाई का पूछे तो 2:3। चौड़ाई अनुपात लंबाई। चौड़ाई अनुपात लंबाई का पूछे तो 2:3 होता है। 2:3। दोस्तों, तिरंगा हमारे देश का जो तिरंगा है उसमें अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2, और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3 होता है। दोस्तों, जो झंडे में तीलियां होती हैं उनकी संख्या 24 होती है। जो ब्लू कलर का गोल चक्र होता है उनमें तीलियों की संख्या 24 होती है। झंडा में तीलियों की संख्या 24 होती। झंडा में तीलियों की संख्या 24 होती है। दोस्तों, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस। झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर। दोस्तों, झंडा को संविधान में लागू कब किया गया था? तो 22 जुलाई संविधान में लागू। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। दोस्तों, यह तिरंगा के बारे में कुछ जानकारी जो कल हमने प्रश्न डाला था झंडे के बारे में, जो उसके आंसर हैं। दोस्तों, उसके आंसर हैं। अब हम जानेंगे प्रमुख लक्षण एवं संबंधित पक्षी। कौन से पक्षी से कौन से लक्षण संबंधित है जानेंगे। जैसे सर्वाहारी पक्षी। दोस्तों, सर्वाहारी पक्षी क्या होते हैं? तो सर्वाहारी पक्षी वह पक्षी होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जो पक्षी शाकाहारी एवं मांसाहारी होते हैं।
मांसाहारी होते हैं। जैसे जैसे मोर, जैसे मोर। मोर दोस्तों, मोर है जो वो शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी होती है। यह सर्वाहारी पक्षी का एग्जाम्पल है मोर। मोर मोर दोस्तों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर बरसात के मौसम में अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है। दोस्तों, मोर मोर श्री कृष्ण भगवान जी के सर पर मोर मुकुट लगाते हैं। मोर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह शाकाहारी और मांसाहारी पक्षी दोनों होते हैं। नेक्स्ट है सहजीवी। दोस्तों, सहजीवी का संबंध सहजीवी का संबंध किससे होता है? सहजीवी दो ऐसे जीव जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वह सहजीव, उनका संबंध सहजीव से होता है। ऐसे दो जीव जिनका जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे बगुला और भैंस। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा तालाब किनारे अगर भैंस हो तो भैंस के ऊपर जो बगुला बैठा होता है, वह बगुला भैंस के कीड़े चुन चुन के कीड़े खा लेता है और बगुले का पेट भर जाता है और भैंस के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जैसे बगुला और भैंस। बगुला और भैंस, यह सहजीवी, इन दोनों का संबंध सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट है गर्दन घुमाने वाले पक्षी। दोस्तों, गर्दन घुमाने वाले पक्षी दो पक्षी होते हैं, एक मैना और दूसरा उल्लू। लेकिन मैना है जो एक झटके में अपनी पूरी गर्दन घुमा सकती है। गर्दन घुमाने वाले पक्षी मैना और उल्लू। यह दोनों अपनी गर्दन घुमाते हैं। मजबूत दृष्टि वाले पक्षी। दोस्तों, मजबूत दृष्टि वाले पक्षी कौन से पक्षी कहलाते हैं? मजबूत दृष्टि वाले पक्षी चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध, यह पक्षी मजबूत दृष्टि वाली या तेज दृष्टि वाले पक्षी कहलाते हैं। चील, बाज और गिद्ध, इनकी दृष्टि बहुत ज्यादा तेज होती है। और गिद्ध। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी। दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा अंडा होता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। इसका अंडा भी दोस्तों सबसे बड़ा अंडा होता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी। दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड।
हमिंग बर्ड को सबसे छोटा पक्षी माना गया है। हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो चारों दिशाओं में उड़ सकता है, जो चारों दिशाओं में उड़ सकता है। वह आगे पीछे दाएं बाएं चारों दिशा में उड़ सकता है, वह हमिंग बर्ड पक्षी होता है। यह एक मिनट में अपने पंख को 100 बार फड़फड़ा सकता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी। दोस्तों, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा पक्षी कहलाता है? तो मैना। मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर सकता है। मैना। दोस्तों, ये वाला सवाल सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अपनी गर्दन को झटके से कौन आगे पीछे करता है। नेक्स्ट है 270। 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो 270 तक अपनी गर्दन घुमा सकता है? तो उल्लू। दोस्तों, 270 या 360 डिग्री, इसका आंसर होता है 270। अगर 270 ऑप्शन में ना हो तो 360 डिग्री। 360 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है उल्लू। नेक्स्ट है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड या दार्जिलिंग चिड़िया। टेलर बर्ड या दार्जिलिंग चिड़िया किसे कहते हैं? जैसे दोस्तों टेलर कपड़े सीता है, वैसे ही दार्जिलिंग जो चिड़िया होती है वो 2-3 पत्तों को एक साथ करके अपनी चोंच से सिलती है, वह दार्जिलिंग चिड़िया कहलाती है। पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। टेलर बर्ड या दार्जिलिंग चिड़िया पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है ऐसा पक्षी जो इंसान की भाषा बोलता है। ऐसा पक्षी जो इंसान की भाषा बोलता है। तो दोस्तों इसका आंसर है तोता। तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो इंसान की तरह बोल सकता है, इंसान की भाषा बोलता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट्स में लिख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। जो पेपर होगा 20 अगस्त को, उसमें इनमें से एक या 2 नंबर आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।